जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं पंडित जयंत शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आप सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। आज मैं आपको बसंत पंचमी के बारे में बताना चाहूँगा। बसंत पंचमी जो कि माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है, जो इस बार 16 फरवरी दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। बसंत पंचमी की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएँ। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। माँ सरस्वती के प्राकट्य के कहानी मैं आपको सुनाऊँगा कि माँ सरस्वती का प्राकट्य क्यों हुआ था। एक बार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, तो जब उन्होंने देखा कि सृष्टि में कोई ना संगीत है और सब प्राणी मौन है, उनके अंदर से कोई वाणी नहीं निकल रही है, सब ऐसे ही मौन घूम रहे हैं, तो उनको ये देखकर बड़ा ही दुख हुआ और भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण से उन्होंने सारी समस्या को कहा। जब भगवान नारायण ने देवी को प्रकट किया, उनके तेज पुंज से एक श्वेत पुंज निकला, जो कि एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और उनके हाथ में वीणा थी। जब उन्होंने वीणा की ताल छेड़ी तो सारी सृष्टि जो कि मूक थी वह सब बोलने लगी। उनके अंदर वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। यह देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको सरस्वती का नाम दिया। माँ सरस्वती का स्थान हमारे कंठ में बताया गया है। माँ सरस्वती जो कि हमें वाणी प्रदान करती है, तो हमें माँ सरस्वती की पूजा कैसे करनी चाहिए, आइए मैं आपको बताऊंगा। हम अपनी वाणी से किसी को कटु ना बोलें और किसी के प्रति हम अभिमान ना करें और अपनी वाणी से किसी का निरादर ना करें। जो कि एक बार हमारे इतिहास में द्रौपदी ने जब दुर्योधन को ये कहा कि अंधे की औलाद अंधी, तो वह शब्द महाभारत के युद्ध का कारण बन गए थे। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अपनी वाणी का दुरुपयोग ना करें, यही माँ सरस्वती की पूजा है। योगी ये भी कह दिया है कि हमारे कंठ में एक विशुद्धि चक्र होता है, इसमें सरस्वती का वास होता है। जब हम अपनी वाणी को अपवित्र कर देते हैं, तो हमसे माँ सरस्वती रुष्ट हो जाती हैं और हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये तो मैंने आपको एक योग के द्वारा माँ सरस्वती की पूजा बताई। और मैं आपको वैदिक पूजा जो सरस्वती जी की बसंत पंचमी के दिन करते हैं वह मैं बताऊंगा। सुबह उठकर नहा धोकर पीले वस्त्र पहनकर माँ सरस्वती के समक्ष बैठ जाएं और पंचोपचार पूजा करें। पंचोपचार पूजा करने के पश्चात माँ सरस्वती को खीर में केसर डालकर उसका भोग लगाएं और सभी परिवार के सदस्य उस खीर को ग्रहण करें। यदि आप खीर का भोग नहीं लगा रहे हैं तो गुड़ के पीले मीठे चावल का भोग लगाएं और माँ सरस्वती से ज्ञान की और संगीत की प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में ज्ञान हो और उससे उस ज्ञान को प्राप्त करके हम आत्मज्ञान को प्राप्त करें। और विद्यार्थी वर्ग माँ सरस्वती के समक्ष बैठकर सरस्वती चालीसा का पाठ करें और उस दिन से नियम बना ले कि हमें रोज़ एक सरस्वती चालीसा का पाठ अवश्य करना है। और माँ सरस्वती के चरणों में एक मोरपंख चढ़ाए और उस मोरपंख को चढ़ाने के बाद उसे अपनी पुस्तक में रख लें और पढ़ाई करने से पूर्व उस मोरपंख को अपने माथे से स्पर्श करने के बाद पढ़ाई करें, तो आपको पढ़ाई में अच्छा लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ यह बसंत पंचमी की पूजा आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।